अब चर्चा ये चल रही है कि क्या भारत ने जो है पन्नू की नाक में नकेल डालने का इंतजाम कर लिया है। क्या पन्नू के दिन पूरे हो गए हैं और क्या पन्नू का दी एंड हो रहा है। बीते 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा चल रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पन्नू का वक्त पूरा हो गया। पन्नू यानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू। यह नाम आपने जरूर सुना होगा। यह वही गुरुपतवंत सिंह पन्नू है जो कभी कनाडा में बैठकर कभी अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलते वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो लगातार पोस्ट करता रहता है। कभी ये कनाडा से बैठकर कभी अमेरिका से बैठकर वीडियो बनाता है कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में कोई सफर ना करे क्योंकि इस फ्लाइट को हम बम से उड़ाने वाले हैं। कभी ये कनाडा में बैठकर या अमेरिका में बैठकर ये वीडियो बनाता है कि 15 अगस्त पर कोई भारतीय जो है अपने घर से ना निकले क्योंकि दिल्ली को हम दहला देने वाले हैं। कभी 26 जनवरी पर ये कोई वीडियो निकालता है और कहता है कि 26 जनवरी पर भारत में या दिल्ली में कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। इस तरह के लगातार ये वीडियो निकालता है, सोशल मीडिया पर इन वीडियो को चलाता है और तरह तरह की धमकियां देता है। हालांकि इसकी जो ज्यादातर धमकियां हैं वो टाए टाए फिस निकलती हैं। ज्यादातर क्यों, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अधिकतर, सिर्फ एक आध, वो एक आध क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक आध को छोड़कर इसकी ज्यादातर धमकियां जो है ना वो टाए टाए फिस निकलती हैं। इसलिए कई लोग इसको सोशल मीडिया पर जोकर भी कहते हैं कि ये सिर्फ जोकर है जो 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 दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के खुश होता रहता है, करता वर्ता कुछ नहीं है, ना इसके करना बस की है। लेकिन इसके बावजूद ये वास्तव में एक आतंकवादी है, ये एक खालिस्तानी आतंकवादी है और भारत इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को प्रतिबंधित कर चुका है। भारत ये मानता है कि ये सिख फॉर जस्टिस, जिस संगठन को ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू चला रहा है, वो एक आतंकवादी संगठन है और गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है वो एक आतंकवादी है। लेकिन जिस तरह से ये अमेरिका और कनाडा में बैठकर ऑपरेट करता है उसको लेकर के कई सारे सवाल जो है लगातार उठते रहते हैं और भारत को लेकर भारत की चिंताएं भी जो है कई तरह की जो है वो लगातार बढ़ी रहती है, क्योंकि ये कम से कम वहां बैठकर और कुछ तो नहीं, लेकिन ये भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या भारत में जो असामाजिक तत्व हैं उनकी फंडिंग करता रहता है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कुछ कभी इनको आर्थिक रूप से, कभी इनको जो है लीगल रूप से इनको मदद करता रहता है। इसलिए भारत के लिए चिंता का सबब जरूर ये बना हुआ था, चाहे इसको आप जोकर कहे, बना हुआ है यूं कहना चाहिए। लेकिन अब चर्चा ये चल रही है कि क्या भारत ने जो है पन्नू की नाक में नकेल डालने का इंतजाम कर लिया है। क्या पन्नू के दिन पूरे हो गए हैं और क्या पन्नू का दी एंड हो रहा है। पन्नू को लेकर ये सारी चर्चाएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि अमेरिका की डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड इन दिनों भारत दौरे पर हैं और जब वो भारत आई तो भारत में उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तुलसी गैबार्ड की मुलाकात हुई तो फिर भारत ने आधिकारिक रूप से फॉर्मली जो है अमेरिका से ये कहा है कि वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस, जिस संगठन को ये चलाता है, उसको अमेरिका एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। अब ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है। हालांकि आपको ये भी बता दूं ये इतना आसान नहीं है क्योंकि गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है वो किस तरह से अमेरिका में और कनाडा में उसने अपनी जो है अपनी जड़ें फैला रखी हैं, उसको आप इस बात से समझिए कि अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा गुरुपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के बाकायदा अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन प्रशासन ने भारत के एक रॉ के पूर्व अधिकारी पर यह आरोप लगाया था कि उसने पन्नू की हत्या करने की अमेरिका में कोशिश की है और पन्नू की हत्या के लिए उसने कोई जो है हत्यारा हायर करा था भारत के रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने, और अमेरिका ने बाकायदा भारत के इस रॉ के अधिकारी को प्रत्यर्पित करने की मांग की थी कि भाई ये हमें सौंप दीजिए क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारे जो अपराधी हैं। अब सोचिए कि पन्नू जैसे आतंकवादी को लेकर के अमेरिका ने ये स्टेप उठाया था, तो अब जो है पन्नू को लेकर के भारत कह रहा है कि सीधा सीधा कि इसको आतंकवादी घोषित कर दो, तो क्या इतना आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात को याद रखिए, इसको मत भूलिए कि अमेरिका का जो प्रशासन है, अमेरिकी सरकार जो है, अमेरिका में जो सत्ता है
वो पूरी तरह से 360 डिग्री जो है वो पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गई है। जिस समय अमेरिका ने पन्नू को लेकर के रॉ के एक अधिकारी पर आरोप लगाया था, भारत पर आरोप लगाया था, उस वक्त जो है कनाडा में जस्टिन ट्रूडो थे और अमेरिका में जो है जो बाइडेन थे। और ये दोनों जो हैं किस तरह से डीप स्टेट जो है, अमेरिका का डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस और भारत के खिलाफ जो शक्तियां काम करती है, उनसे सीधा सीधा इनके कनेक्शन जुड़े हुए थे। लेकिन अब दोनों जगह सत्ता पलट चुकी है, न सिर्फ कनाडा में बल्कि अमेरिका में भी सत्ता पलट हो चुकी है। और कनाडा में तो खैर अभी देखना होगा कि क्या सिचुएशन होती है। लेकिन अमेरिका में जो बदलाव हुआ है वो भारत के लिए बड़ा एक जो है कह सकते हैं कि भारत के लिए बड़ा लाभकारी, एक सुखद बदलाव है। क्योंकि ट्रंप प्रशासन वहां आया, जो डीप स्टेट को, मैं बार बार आपको बताता हूं, ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो डीप स्टेट को खत्म कर देंगे, डीप स्टेट के वो कब्जे में नहीं है। और जो बाइडेन से बिल्कुल उलट तरीके से वो काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप की बहुत विश्वस्त सहयोगी तुलसी गैबार्ड हैं, और तुलसी गैबार्ड को ट्रंप ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर उनको बनाया। इंटेलिजेंस डायरेक्टर का मतलब यह है कि तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सब तुलसी गैबार्ड हैंडल करती है, जिसमें CIA जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी भी है। तो तुलसी गैबार्ड जो है वो ट्रंप की बहुत विश्वस्त सहयोगी हैं और अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। और वो हिंदू हैं। हिंदू होने के साथ साथ वो भारत से उनका एक बड़ा गहरा लगाव है। मैंने तुलसी गैबार्ड पर एक वीडियो बनाया था तो बताया था, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो भारतीय मूल की है। जी नहीं, वो भारतीय मूल की नहीं है, वो हवाई हैं, हवाई मूल की हैं। और उनके जो माता पिता जो हैं वो दोनों भी जो हैं, उनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन तुलसी गैबार्ड की जो मां है वो दरअसल उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था और उन्होंने तुलसी गैबार्ड को भी हिंदू धर्म, उनको हिंदू धर्म के अनुरूप उनको तुलसी नाम दिया। और हिंदू धर्म में भारतीय परंपराओं में, भारतीय जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, तुलसी गैबार्ड की उनमें गहरी आस्था है। वो भगवान श्री कृष्ण को मानती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। वो अक्षरधाम मंदिर जाती हैं, हमेशा मंदिरों में जाती हैं। वो हिंदुओं की बात करती हैं। बांग्लादेश में भी जब हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे थे, अब भी थोड़े बहुत हमले हो रहे हैं, तब सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से दुनिया में कोई अगर नेता बोला था तो वो तुलसी गैबार्ड थी, अमेरिका की तुलसी गैबार्ड। तो तुलसी गैबार्ड का जो है आना, और तुलसी गैबार्ड के साथ भारत ने ये जो बात जो है साझा की है सिख फॉर जस्टिस को लेकर और पन्नू को लेकर के, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, इसलिए इस बात की संभावनाएं हैं कि अमेरिका जो है वो सिख फॉर जस्टिस को और गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है वो एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो पन्नू का खेल खत्म होना तय है। हालांकि आपको एक बात और याद दिलाऊं, जब पन्नू जो है वो दरअसल जब अमेरिका में सत्ता बदली थी और जब ट्रंप आए थे, पन्नू तब से ही डरा हुआ है। और उसके डरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पन्नू जो है वो अब अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि वो दिखाता कुछ और है। जब तुलसी गैबार्ड और राजनाथ सिंह मिले और जब भारत ने आधिकारिक रूप से, राजनाथ सिंह ने जब तुलसी गैबार्ड से कहा कि भाई सिख फॉर जस्टिस को आतंकवादी संगठन घोषित करना है, तो उसके अगले ही दिन जो है पन्नू जो है, जोकर पन्नू जो है, उसने बाकायदा एक वीडियो बनाया अमेरिका से बैठ करके या शायद कनाडा से बैठ करके, और कहा कि राजनाथ सिंह को बड़ा धमकी दी, भारत के रक्षा मंत्री को धमकी दी और कहा कि भाई भारत अब अमेरिका में मत आ जाना, अमेरिका में आ जाओगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा, फलाना ढिमकाना, इस तरह की धमकी दे रहा है। लेकिन ये जो धमकी है गीदड़ भभकी, और जैसे कहते हैं ना कि जो है दिया जो है ज्यादा फड़फड़ाने लगता है बुझने से पहले, और पतंगा भी जो है मरने से पहले ज्यादा उड़ने लगता है। कुछ पन्नू का इसी तरह का अंजाम है, क्योंकि ये हश्र जो है इसी तरह का हो रहा है। क्योंकि ये जो है वो इस तरह की गीदड़ धमकी जो है, इस तरह की गीदड़ भभकी जो है राजनाथ सिंह को दे रहे हैं। लेकिन पन्नू की एक वीडियो वायरल है, वो वीडियो भी देखिए। वो वीडियो क्या वायरल है कि पन्नू जो है वो अमेरिका या कनाडा के, वो कहाँ की वीडियो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पन्नू जो है इसके पास दोहरी नागरिकता, अमेरिका की भी नागरिकता और इसके पास जो है कनाडा की भी नागरिकता। ये तो पता नहीं कहाँ की वीडियो है, लेकिन वहां पर ये जो है सुबह सुबह जिम में एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन जिम में जो एक्सरसाइज कर रहा है, इस वक्त भी एक्सरसाइज करते हुए भी इसने जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है इसने, और इसके साथ जो इसका बॉडीगार्ड है या कौन है साथ, दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके ये जो है एक्सरसाइज कर रहा है। अब सोचिए कि जिम में कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसकी हवा जो है संट है पन्नू की। और ये जो अज्ञात जो हमलावर है ना, जो अमेरिका में तो इतना नहीं, लेकिन जो कनाडा में और जो
पाकिस्तान में, जो बाकी सब जगह पर जो है अज्ञात जो हमलावर जो एक्टिव हैं, उनसे ये कितना डरा हुआ है कि एक्सरसाइज करने भी वहां पर जो है ये जो है इस तरह के जैकेट पहनकर घूम रहा है। बहरहाल ये जो, तो मैंने कहा इसकी हालत खराब है, इससे दिखता है। और इसलिए जो है इस डरे हुए पन्नू ने भारत सहित पूरी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि अमेरिका में सत्ता प्रशासन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ट्रंप का भी बड़ा नजदीक है, ऐसा उसने दिखाने के लिए बाकायदा जब ट्रंप का जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था, वहां से इसने एक वीडियो बना के डाली थी। उस शपथ ग्रहण समारोह में ये मौजूद था और वहां से इसने वीडियो बनाई और वहां से उसने कुछ बकवास करते हुए ऐसे वीडियो बनाई। तो ये इसने एक मैसेज देने की कोशिश की थी भारत को और पूरी दुनिया को कि मेरे ट्रंप से बड़े बड़े करीबी संबंध है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सत्ता पलट गई। लेकिन सच तो ये कि बहुत सारे लोग हैरान भी थे कि अच्छा ये तो ट्रंप का नजदीकी और खालिस्तानी बड़े खुश हो गए थे। लेकिन ये आपको जानकारी दे दूं कि इस तरह से अमेरिका में जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें आप पैसे खर्च करके आप ऐसे सम्मेलनों की टिकट खरीद सकते हैं। आपको कई सौ डॉलर खर्च करने होते हैं और पन्नू ने भी यही किया, कई सौ डॉलर खर्च किए और वहां जो है पैसे खर्च करके वहां गया और वहां से इसने वीडियो इस तरह की बना के पोस्ट की। क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में बाकायदा आसपास लोग ट्रंप को वो कर रहे हैं, लेकिन ये अपना वीडियो बनाने में लगा क्योंकि इसको जो है अपने अंदर जो डर था ना, उस डर को छुपाना भी था और ये भी दुनिया को दिखाना था, और डर नहीं रहा। लेकिन वास्तव में पन्नू डरा हुआ और उसका डरना बड़ा लाजिमी है क्योंकि अमेरिका में सत्ता पलट गई है और भारत सरकार जिस तरह से एक्टिवली अब पन्नू को आतंकवादी, अमेरिका में भी, भारत में तो आतंकवादी घोषित है, पन्नू को और सिख फॉर जस्टिस को अमेरिका में भी आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत जिस तरह से काम कर रहा है, उसके कारण जो है अब इसके लिए संकट की घड़ी जो है वो लग रहा है नजदीक आ रही है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं, राजनाथ सिंह और तुलसी गैबार्ड की मीटिंग ही नहीं है, क्योंकि उस मीटिंग में ही खालिस्तान और पन्नू का और सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा नहीं उठा, बल्कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि ये जो भारत में जो है रायसीना डायलॉग चल रहा है, इस रायसीना डायलॉग में कई देशों के जो नेशनल इंटेलिजेंस जो एडवाइजर हैं वो यहां पर आए हुए हैं, एनएसए कई देशों के आए हुए हैं, और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल ने ये खालिस्तान का और ये जो पन्नू और सिख फॉर जस्टिस ये जो मुद्दा है, ये फाइव आइज जो कंट्रीज हैं उनके सामने भी उठाई। ये दरअसल फाइव आइज जो हैं, जो मैं बता रहा हूं, ये जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, इसमें अमेरिका है, इसमें अमेरिका के अलावा यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, 5 देश हैं और 5 देशों की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है एक तरह की। तो ये जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है, ये सिक्योरिटी के इश्यूज पर जो है ये फाइव आइज देश जो है ये आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं और मिलकर स्टेप उठाने की चर्चा करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइव आइज कंट्रीज के सामने जो है उनके इंटेलिजेंस, उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन देशों के, उनके सामने भारत ने ये मुद्दा आधिकारिक रूप से उठाया। तो भारत ने पहली बार इस तरह से ये प्रयास किया है। तो इसका मतलब है कि भारत बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये एफर्ट कर रहा है, और अगर भारत और मोदी सरकार कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोई एफर्ट करती है तो ऐसा नहीं है कि उसके नतीजे नहीं निकलते, उसके नतीजे निकलते हैं, देर सवेर निकलते हैं। ये हम हाफिज सईद के मामले में भी देख चुके हैं। हाफिज सईद को इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत ने लंबा प्रयास किया था। चीन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार अड़ंगे लगा रहा था और हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने से रोक रहा था, लेकिन भारत को अंततः इसमें कामयाबी मिली और भारत की कूटनीति सफल रही। तो अब जबकि ट्रंप प्रशासन है भारत के फेवर में, एक कह सकते हैं कि वहां पर अमेरिकी सरकार है, अमेरिकी प्रशासन है, ऐसे में भारत को देर सवेर जो है इसमें कामयाबी मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के खिलाफ भारत में 102 मामले जो हैं वो दर्ज हैं, 102 मामले दर्ज कर रखे हैं। और भारत के पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये न सिर्फ भारत में जो बाकी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो कश्मीरी आतंकी संगठन हो या पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर जो है वो तमाम जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, असामाजिक तत्वों की गतिविधियां होती हैं, उसमें सिख फॉर जस्टिस और पन्नू का उसमें कहीं ना कहीं उसमें भूमिका है। मैंने आपको बताया था कि ये शुरू में आपको बताया था कि एक चीज इसकी जरूर है जिसमें ये कामयाब होता दिखा था, और वो चीज थी 26 जनवरी को जब लाल किले पर किसान आंदोलन के समय जो है लाल किले पर हमला हुआ था और जो घटना हुई थी भारत में, तो वो जो 26 जनवरी वाली घटना थी ना, उसमें
इसमें कह सकते हैं उसमें कामयाब हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो है ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन को में लगातार इसके वीडियोज आ रहे थे, और ये भी खबरें हैं कि किसान आंदोलन को फंडिंग भी तरह तरह से कर रहा था, अलग अलग तरह से फंडिंग कर रहा था, ये सरदारों को, सिखों को भड़का रहा था, किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था। और इसने जो है ये बाकायदा ऐलान किया था कि जो भी 26 जनवरी पर तिरंगे का जो है बदसलूकी, अपमान करेगा और खालिस्तानी झंडा लहरा देगा, उसको फलाना इतने डॉलर का इनाम देगा। और उसी सब के चक्कर में जो है तिरंगे का अपमान भी हुआ था 26 जनवरी। तो एक यही घटना याद आती है जिसमें जो है इसको थोड़ी कामयाबी मिली थी। बाकी तो ये इसके सारी धमकियां टाइम फिस हैं, इसलिए इसको जोकर कहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा इसके खिलाफ जो है कुल मिलाकर 104 मामले दर्ज हैं, और ये भारत में तमाम तरह की अलग अलग गतिविधियों में शामिल है। ये ड्रग डीलर्स के साथ है, माफियाओं के साथ इसके कनेक्शन है, आईएसआई के साथ कनेक्शन है। भारत में जो है जो क्रिश्चियन संगठन, जो भारत में जो अलगाववादी क्रिश्चियन संगठन है, जो मुस्लिम जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके साथ, और भारत में कई जगह पर जो है चाहे वो दक्षिण में कुछ इस तरह के जो तमिल जो संगठन है, जो अतिवादी संगठन है, या फिर कह सकते हैं कि मणिपुर में भी जो आपने देखा, मणिपुर में जो माहौल खराब था, उस सब में कहीं ना कहीं ये या तो आर्थिक रूप से या किसी और रूप से ये जो है भारत के खिलाफ लगातार माहौल खराब करने, भारत को के खिलाफ लगातार जो है जहर फैलाने और भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करने में शामिल रहा है। इसलिए इस 104 इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और ये सारी चीजें भारत ने जो है वो डॉजियर जो है वो जरूर अमेरिका को सौंपा होगा। और अभी तो अमेरिका में हो रहा है, बहुत जल्द हम देखेंगे, क्योंकि कनाडा में अभी चुनाव होने और कनाडा में बदलाव हो चुका है, जस्टिन ट्रूडो की सत्ता पलट चुकी है। तो वहां पर भी जो है भारत प्रयास करेगा, क्योंकि कनाडा के नए प्रधानमंत्री, हालांकि अभी वहां पर चीजें व्यवस्थित होनी है, नए प्रधानमंत्री ने भारत के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने की इच्छा जताई है। तो वहां पर भी भारत जो है कूटनीतिक रूप से अपना काम जरूर करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के प्रयास अगर कामयाब होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, दरअसल अगर ये इसको जो अगर एफटीओ, अगर अमेरिका की सरकार, जो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन जो है, अगर सिख फॉर जस्टिस को और पन्नू को एफटीओ का लेवल लगा दे, एफटीओ का ठप्पा लगा दे, एफडीओ इसको घोषित कर दे, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये अमेरिका में तो टेररिज्म करता नहीं, क्योंकि ये तो वहां पर एक लॉयर की तरह ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो वहां पर तो इसने कुछ इस तरह की हरकत की नहीं, तो वहां पर तो उनके लिए तो आतंकवादी नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अमेरिका घोषित कर देता है तो भारत को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भारत अपने यहाँ इसको 2019 में प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि ये भारत को तोड़ करके खालिस्तान बनाने की मांग करता है और इस तरह की भारत के खिलाफ जो है साजिशें करता है, भारत को तोड़ने के लिए जो है अलग अलग तरह की कार्रवाई करता है। तो भारत ने इसको 2019 में आतंकवादी संगठन एसएफजे को घोषित कर दिया था, पन्नू को घोषित कर दिया था। अब अगर अमेरिका इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है तो सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि इसकी जो फाइनेंशियल सोर्स हैं, इसके जो तमाम ट्रांजेक्शन्स है, उसको अमेरिका उस पर रोक लगा सकता है। दूसरा, इसको जो ओपनली जो गतिविधियां करता है, ओपनली गतिविधियां ये इस तरह की नहीं कर पाएगा। ये जिस तरह से वहां ऑफिस बनाकर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इसके वॉशिंगटन में, इसके जो है कनाडा में और भी यूके में भी शायद इसका ऑफिस है, और ये भारत के खिलाफ भारतीय एम्बेसियों पर जो है विरोध प्रदर्शन और इस तरह की चीजें ये पैसे दे के लोगों से करवाता है। तो इन सब चीजों पर जब इसके पैसे फंडिंग के वजह से रोक लग जाएगी, इसकी बाकी चीजों पर अगर अमेरिका नजर रखने लगेगा, तो फिर समझ लीजिए कि पन्नू के दिन पूरे हो गए। फिर पन्नू जो है वो वास्तव में जोकर बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी भी जोकर जैसा ही है, लेकिन उसको पूरी तरह से जोकर बनाने का भारत प्रयास कर रहा है, और बहुत संभव है कि बहुत जल्द इसके दिन पूरे हो जाए, पन्नू के दिन पूरे हो जाए। इंतजार कीजिए, वो दिन जब आएगा भारत के लिए एक शुभ घड़ी होगी, अच्छी घड़ी होगी, और हर भारतीय को अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का, ट्रंप प्रशासन का, तुलसी गैबार्ड का और भारत की मोदी सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।